कदे अपने आप नू पड़े आई नहीं। मुझको बुलाएगा मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा मैं काबे को देखूंगा। लैया सानू करके तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया। बुल्ला शाह चल बइये शानैत दे बूए, बुल्ला शाह चल जिदे इश्क बनाए रंग सावे तसूए। पीरा लड़ तेरा फड़िया वाड़ी जन्नत गया, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपकी मेज़बान एस्ट्रो में मुकबिल और आप देख रहे हैं NTV पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कसूर में बाबा बुल्ले शाह सरकार के दरगाह पे, और आज यहाँ हम आपको सलामी भी करवाएंगे, विज़िट भी करवाएंगे और जानेंगे बाबा बुल्ले शाह साहब की हिस्ट्री के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद सफ़ीर खान। कहाँ से आए सर? मैं बेसिकली आज़ाद कश्मीर से रहने वाला हूँ, आज़ाद कश्मीर से। आज आप बाबा जी के दरगाह पे आए हैं हाज़िरी के लिए, तो आपको कैसा लग रहा है और किस मकसद से आप यहाँ आए? माशाल्लाह अल्लाह के जो नेक लोग हैं, अल्लाह के जो वली हैं, उनके दरबारों पे मैं अक्सर जाता रहता हूँ और यहाँ आने से वो जो ज़हनी सुकून है वो तस्कीन होती है मुझे। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है ऐसी शख्सियत, ऐसे खादिम जो 11 पुश्तों से बाबा बुल्ले शाह साहब की खिदमत को सरअंजाम देते आए हैं, तो इनसे भी जानते हैं बाबा बुल्ले शाह साहब के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर आपका नाम? हाजी मोहम्मद बख्श। अच्छा सर, हमारे देखने वालों को बाबा बुल्ले शाह साहब के हवाले से कुछ बताएं। हम बाबा जी के जद्दी पुश्ती कवाल हैं, ख़ानदान से इस तरह से हमारी निस्बत बाबा जी, इस तरह के बाबा जी कलाम लिखते थे और हमारे बुज़ुर्ग बाबा जी को कलाम पेश करते थे। तो हमारे घर में बाबा जी रहे और जो हमारे बुज़ुर्ग बाबा जी के रूबरू कलाम पढ़ते थे उनका नाम किताबों में मौजूद है, सोना और चांदी। और बाबा दन्ना की हम औलाद हैं, बाबा गुलजार सैन की, और मेरा नाम हाजी मोहम्मद बख्श है। हम 11 पुश्तों से बाबा जी के कलाम पढ़ते चले आ रहे हैं और बाबा जी के रस्मी और कलामी कवाल है बाबा जी के। हजूर की ज़िंदगी 110 वर्ष हुई, 110 वर्ष की उम्र में आपने दुनिया से पर्दा किया और 1680 में बाबा जी की पैदाइश है, 1780 में बाबा जी का इंतकाल हुआ। तो आज गालबन 350 साल हो चुका दुनिया से बाबा जी को पर्दे किए हुए, और उस वक्त से लेके इस वक्त तक और ता क़यामत तक बाबा जी का जितना कलाम है ये कलाम अरफान है और तौहीद पर है, और अल्लाह के सिवा किसी की बात बाबा जी ने नहीं की। जितना भी कलाम की डेफिनेशन है वो अल्लाह की आवाज़ ही बाबा जी ने दुनिया को सुनाई है, और मखलूक को एक करने का कहा है, अलग करने का नहीं कहा। ये तो फ़रक़ाबाज़ी और मज़हबों में नहीं पड़े, ये बाबा जी की हकीकत है। अच्छा सर, आपने माशाल्लाह से 11 पुश्तों से जो है आपकी 11 पुश्तों ने बाबा की खिदमत सरअंजाम दी है बाबा के दरबार पे, तो बाबा के बारे में थोड़ा सा बताएं। बाबा जी के बारे में जो आपको हमने बताया ना, कुफर के और जुल्म के दौर में बाबा जी आए हैं। जाहिलियत का दौर था जब बाबा जी आए हैं, कुफर भी इकट्ठा था, मुस्लिम भी इकट्ठे थे। तो बाबा जी ने इन दोनों मजहबों को एक करके दिखाया। बाबा जी के हिंदू भी मानते हैं, सिख भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, लेकिन बाबा ने माशा अल्लाह के किसी की बात नहीं की। अच्छा सर, माशाल्लाह से आपने जो है आपके बावजदाद ने और 11 पुश्तों से आपने बाबा जी के मज़ार पे खिदमत की है, तो इस हवाले से आपके जो बावजदाद हैं उन्होंने कलाम भी सुने होंगे बाबा जी से, तो कोई आप कलाम सुनाना चाहेंगे, कोई शेर सुनाना चाहेंगे? ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह। तो बाबा जी फरमाते हैं, अल्फ एला न लता दिल मेरा ते मैनू बेदी खबर ना काई,
ਬੇਪੜਿਆਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਲਜ਼ਤ ਅਲਫ ਤੇ ਆਈ ਐਨ ਤੇ ਗੈਨ ਦਾ ਫਰਕ ਨਾ ਜਾਣਾ ਗੱਲ ਇਹ ਅਲਫ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਬੁੱਲਿਆ ਕੋਲ ਅਲਫ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਰਨ ਸਫਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कुफर विचों एक रमल जो पाई। कुफर के बारे में डेफिनेशन आपने बताई कि कुफर विचों एक रमल जो पाई जिस विच मतलब सब है जात मजहब शरा इश्क ना पुछदा जद इश्क शरा तो अगे कलमा पढ़ा ते मैं काफिर थी वां जद कुफर इस्लाम तो अगे ठाकर द्वारे शीश नवाया जेड़ा बुत खाने दे अगे ते बुल्ला शो मुर्शद ओ गल दसी जेड़ी ला इला तो अगे। फिर आप कुफर में लोग रहते थे, बाबा जी भी उस वक़्त में आए जब कुफर का दौर था। तो आप फरमाते हैं रंगड़ नालो खंगर चंगा, रंगड़ नालो खंगर चंगा। रंगड़ किसको बताया? जो अंदर का वसवसा है, इंसान को कहीं ठहरने नहीं देता। रंगड़ नालो खंगर चंगा जिस पर पैर खसाई दा। फिर अपनी नफी की बुल्ले नालो चुल्ला चंगा जिस पर तान पकाई दा कि साढ़े नालों चूल्हा चंगा जिते अल्लाह की मखलूक राजी होती पई, असी इस काबिल भी नहीं। बुल्ले नालों चूल्हा चंगा जिस पर तान पकाई दा नल दरवेशा मजलिस कीती ते भोरा भोरा वरताई दा ते बुल्ला शाह रब उदों मिलदा जदों बकरा बड़े कसाई दा डर लगदा बेपरवाही दा। ये बकरा बड़े कसाई दा क्या कहा आपने कि मरने से पहले मरे तो फिर इंसान को अपनी हकीकत का पता चलता है कि मैं क्या हूँ। इंसान को एक होना की सरकार ने बताया, हम जुदा जुदा हो रहे हैं नहीं, इन्होंने यही तबलीग की है कि एक हो जाओ ताकि अल्लाह के आँख सुरखरू हो सको। ये बाबा जी का कलाम है और बाबा जी की यही हकीकत है। और फिर बाहर चला जाऊँ कि बाबा जी ने हमारे घर में चला कशी की, हमारे बुज़ुर्गों से निस्बत सी बाबा जी की। और ये जो इल्म मौसीकी के बारे में बाबा जी को बताते हैं, कहते हैं लोग, तो बाबा जी ज़िला गवार यार से मौसीकी सीख कर आए हैं और ज़िला गवार सियाल से हमारा तलक है। और बाबा जी वहाँ से हमारे बुज़ुर्गों के साथ लेके आए और क़यामत तक का दामन पकड़ लिया और छोड़ा नहीं। और हम यहाँ पढ़ रहे हैं, बाबा जी का लंगर खाएंगे और क़यामत तक पलते रहेंगे। ये इनकी लाजपाली है। अच्छा सर जी, आप खिदमत यहाँ करते हैं और खादिम होने की हैसियत से यहाँ आने वाले मेहमानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना मैसेज चाहेंगे? यही देना चाहिए कि बाबा जी फरमाते हैं बुलिया बुलिया आशिक होयो रब दा, आशिक होयो रब दा सिर पई मुलामत लाख तैनू काफर काफर आख दे तू आहो आहो आख। यही आने वाले मेहमाना वास्ते मैसेज है कि सरकार ने की दसिया है कि यह करना सीखो, बहस करना ना सीखो। जेड़ा अदब करेगा वो सारा कुछ पा लेगा, जेड़ा अदब की लाइन तो उतर जाएगा वो फारग है। ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये इनका निशान है। ये बाबा सोना चांदी हैं जो बाबा जी के रूबरू बैठकर कलाम पढ़ते थे। बाबा जी इनको कलाम बताते थे और ये बाबा जी का कलाम पढ़ते थे। एक बुजुर्ग का नाम सोना है, एक का नाम चांदी है। ये बाबा जी के रूबरू बैठकर कलाम पढ़ते थे। और अभी आपको लेता चलूं इधर, ये मेरे वाले साहब हैं, ये मेरे वाले साहब का मज़ार है, बाबा गुलजार हुसैन। ये भी बाबा जी से हम कलामी का कलाम पढ़ते थे और मस्त टाइप आदमी थे, जैसे हम दुनियादार बात करते इस तरह बात करते थे। बात का ऐसा होता कि आप उसमें गाली गलौज भी हो जाते। बाबा जी के साथ इतनी बेतकल्लुफ़ी थी। तो उनके प्यार का नतीजा है कि उनके कदमों में पड़े। ये इधर आए, आपको लेते चलो जाऊँ। ये हमारे परदादा जी हैं, इनका नाम फ़कीर बख्श बाबा देना है। ये इन्होंने हिंदुस्तान में पत्थर बजाया, पत्थर में से तबले की आवाज़ निकाली। ये साइड पे आए, लाइट पे, ये इनको नाम लिखा हुआ है। ये हमारे बुजुर्गों के मज़ार हैं। ये बाबा जी धन्ना इनका नाम है, जिनके हम औलाद हैं आगे।
और इन्होंने अजमेर शरीफ में तबला बजाया और साज फट गए। देखा तो बाबा जी पंडाल में थे, तो पत्थर को आगे ले लिया, पत्थर में से चमड़े की आवाज़ आई। ये जनून था बाबा जी के साथ। और पीर मेल अली शाह साहब को भी इन्होंने कलाम सुनाया तो उनको शफा हुई। आपको हिचकी की तकलीफ़ थी तो इन्होंने तबला बजाया और मेरे वालिद साहब ने सकत की और हज़रत पीर मेल अली शाह साहब को शफा हुई। और उनकी मेरे मुरीद में सारी हमारी डिक्शनरी लिखी हुई है। उन्होंने खुद ये लिखी कि ये बाबा जी के कवालों ने कलाम पढ़ा और हमें शफा हुई। ये हमारा ताल्लुक़ है बाबा जी से। तो अल्लाह आपको आबाद रखे, सलामत रखे। ये बाबा जी के तबरकात हैं, ये बाबा की स्टार, बाबा जी की गोदड़ी, ये कुल्ला मुबारक। और ये यहाँ से फिक्स इसलिए किया कि ये कमरे में पड़े रहते थे। जब साल के साल बाबा जी का उर्स होता था तो इनको तबरक के तौर पे बाहर निकालते थे और हम आगे समा करते थे और शहर में चक्कर लगाते थे। जब बड़े सगीर का दौर था, हिंदुओं का दौर था, उस वक़्त में जो लंगर इकट्ठा होता था तो उस लंगर का बाबा जी का उर्स होता था। तो मुसलमान तो इधर आते नहीं थे, बाबा जी को काफिर करार देते थे। तो हिंदू और सिख ही बाबा जी को ज़्यादा मानते थे। तो जब बाबा जी की रोशनी हुई तो आज वही लोग हैं जो बाबा जी के चादरें चढ़ा रहे हैं, कलमे पढ़ रहे हैं, दरूद पढ़ रहे हैं। और कुछ तबरकात हमारे पास हमारे घर पड़े हैं बाबा जी की चिलागाह में। और फिर अगर ज़िंदगी रही तो आप ज़रूर दिखाएंगे। अल्लाह आपकी हाज़िरी कबूल करे। आप आए हैं बाबा जी के